दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कक्षा 12वीं वाले सभी विद्यार्थियों के लिए आ चुका है रुक जाना नहीं परीक्षा पेपर। भौतिक शास्त्र का मैं ऐसा पेपर आपको बताऊंगा जो आपकी एग्ज़ाम में कल वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित होगा। और बिना देर किए शुरुआत करते हैं हम हमारे प्रश्नों से। सभी विद्यार्थियों को वीडियो को लाइक करना है और चैनल को भी आपको सब्सक्राइब करना है। और बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर, जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने। वेरी मोस्ट प्रश्न मैं आपको बताऊंगा आपकी एग्जाम के लिए। देखिए, पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर आपको लिखना रहेगा। क्वेश्चन दिया गया है, रैखिक आवेश घनत्व का मात्रक क्या होता है। वेरी मोस्ट प्रश्न है, रैखिक आवेश घनत्व का मात्रक आपसे पूछा गया है। ऑप्शन है कूलाम, कूलाम मीटर, मीटर प्रति कूलाम या फिर कूलाम प्रति मीटर। यहाँ पर आपको करेक्ट उत्तर के रूप में बताना है, रैखिक आवेश घनत्व का मात्रक जो होता है कूलाम प्रति मीटर। कूलाम प्रति मीटर आपको करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपकी स्क्रीन के सामने और पूछा गया है, 1 माइक्रोफेरड धारिता के गोलीय चालक की त्रिज्या कितनी होगी। वेरी मोस्ट है ये भी। 1 माइक्रोफेरड धारिता के गोलीय चालक की त्रिज्या आपसे पूछी गई है। तो यहाँ पर आप करेक्ट उत्तर के रूप में बताएंगे 9 किलोमीटर। 9 किलोमीटर आपको करेक्ट उत्तर याद रखना होगा। 100% ये क्वेश्चन आपकी एग्जाम में देखने को मिल सकता है। वेरी मोस्ट प्रश्न है, लेंज का नियम किस पर आधारित होता है। आवेश संरक्षण के नियम पर, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर, द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर या फिर रेखीय संवेग संरक्षण पर। यहाँ पर आपको करेक्ट उत्तर के रूप में बताना है और वो हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है लेंज का नियम। ठीक, अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आपकी स्क्रीन के सामने दिया गया है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न। क्वेश्चन पूछा गया है, फोटान की ऊर्जा E व उसके संवेग P में संबंध दर्शाइए। तो यहाँ पर आप करेक्ट उत्तर बताएंगे और वो हो जाएगा E बराबर P मल्टीप्लाई C या फिर P C भी आप लिख सकते हैं। अगला है, P प्रकार की अशुद्धि उत्पन्न करती है। देखिए, P प्रकार की अशुद्धि उत्पन्न करती है, तो यहाँ पर आप बताएंगे अतिरिक्त विवर। अतिरिक्त विवर आप सभी का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे द्वारा जो प्रश्न बताए जा रहे हैं वो आपके सिलेबस के आधार पर है और वेरी मोस्ट भी है। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना रहेगा। और पहला क्वेश्चन है, मीटर सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। देखिए, मीटर सेतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो यहाँ पर आप करेक्ट उत्तर के रूप में बताएंगे व्हीट स्टोन सेतु। ठीक, व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है मीटर सेतु। व्हीट स्टोन सेतु आपको करेक्ट उत्तर लिखना रहेगा। ठीक, अगला जो क्वेश्चन दिया गया है अति महत्वपूर्ण है और पूछा गया है, आदर्श प्रेरकत्व का ओमीय प्रतिरोध क्या होता है। वेरी मोस्ट है, तो यहाँ पर दिया गया है आदर्श प्रेरकत्व का ओमीय प्रतिरोध होता है, वो हो जाता है आपका 0। ठीक, 0 आप करेक्ट बताएंगे। अगला है, विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। तो कैसी तरंगे होती है, अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, ये आपको याद रखना है। परमाणु का आकार लगभग होता है, तो परमाणु का आकार कितना होता है, 10⁻⁻10। ठीक, एम। ठीक, ये आपको याद रखना है। इलेक्ट्रॉन का विराम द्रव्यमान होता है, तो जो देखिए इलेक्ट्रॉन का विराम द्रव्यमान में आप बताएंगे 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻31 kg। ठीक, ये आपका हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का विराम द्रव्यमान। ठीक, इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है आपको सही जोड़ी मिलाकर लिखना रहेगा। पहला प्रश्न है हमारा, 1 माइक्रोफेरड। 1 माइक्रोफेरड में आप करेक्ट उत्तर के रूप में बताएंगे ऑप्शन नंबर 3 पर 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 फेरड। धारा घनत्व का मात्रक में आप मिलाएंगे एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। और प्रेरकीय प्रतिघात में आप करेक्ट उत्तर के रूप में बताएंगे XL ओम L। ठीक, सिलिकॉन में मिलाएंगे आप शुद्ध अर्धचालक। और ब्रूस्टर का नियम प्रकाश का ध्रुवण से आप करेक्ट करेंगे। सभी विद्यार्थी इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है और पूछा गया है, प्रत्येक का एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। क्वेश्चन दिया गया है, विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके मध्य बिंदु पर विद्युत विभव क्या होगा। तो यहाँ पर आप बताएंगे 0। क्या होगा, 0 होगा। 0 आप करेक्ट करेंगे। क्या ओम का नियम सभी चालकों के लिए सत्य है।
तो यहाँ पर आप करेक्ट बताएंगे केवल धात्विक चालकों के लिए। देखिए केवल ये धात्विक चालकों के लिए सत्य होता है, केवल धात्विक चालकों के लिए। ठीक, इस प्रकार आप करेक्ट करेंगे। बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। और क्वेश्चन दिया गया है अगला, ट्रांसफार्मर का क्रोड पटलित क्यों होता है। देखिए तो यहाँ पर आप बताएंगे भंवर धारा को कम करने के लिए पटलित होता है। क्या करने के लिए? भंवर धारा को पटलित करने के लिए जो ट्रांसफार्मर का क्रोड होता है वो पटलित होता है। अनुपात E/H का मात्रक क्या होता है? तो यहाँ पर आप मात्रक के रूप में लिखेंगे और वो हो जाएगा E बराबर H न्यू। E बराबर H न्यू आपको करेक्ट करना है। विकिरण की ऊर्जा व आवृत्ति में क्या संबंध होता है? तो यहाँ पर आप करेक्ट उत्तर के रूप में क्या बताएंगे? यहाँ पर हो जाएगा आप सभी विद्यार्थियों का विकिरण की ऊर्जा व आवृत्ति में क्या संबंध होता है, ये आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे सभी के सभी विद्यार्थी। ठीक, परमाणु का गृह मॉडल किसने दिया था? तो वो दिया था रदरफोर्ड ने। यहाँ पर आप करेक्ट उत्तर बताएंगे रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड आप करेक्ट करेंगे। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।